सरकार की ये गलती तो है कि सरकार को तो हंटर इसके ऊपर बहुत पहले चला देना चाहिए था, इस फैसले को नहीं। वैसे ही आज की तारीख में भी जो कुछ हो रहा है, कुछ जरूरत से ज्यादा नरमी दिखा रही है। वही बिल्कुल, मैं मेहुल जी की बात से 100% सहमत हूँ। ये मौका इस समय सरकार पे उंगली उठाने का नहीं है कि अब तो सरकार के पास एक सामने एक आपके वो उदाहरण है। अब ये पाकिस्तान 70 साल से जो सरदर्द बना हुआ नेहरू जो बो गया था जहर, उस जहर को कब तक काटोगे? क्योंकि ये आदमी न बचने पाए, क्योंकि इस आदमी के पास सूचनाएं हैं। तो सरकार में बैठे किसी आदमी ने उसको बताया था, और कौन बताएगा? ये अब्दुल्ला का कोई गुर्गा था, तो बड़ा विश्वसनीय आदमी है। लेकिन तो उससे बचने के लिए अभी वो कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है। वो पाकिस्तान अभी वही गाना गाएगा। इस पे आएंगे पाकिस्तान वाले पे जरा सा कुछ लोग जो कह रहे हैं, कुछ लोग अब इस स्तर पे आ गए। मुझे लग रहा है कुछ लोग उस जो है ना कि एक जो अतिवादी हिंदू गैंग एक पैदा हुआ है मोदी विरोधी, उस तरह के लोग। सतीश जी, जिम्मेदार चंद्रचूड़ नहीं, सरकार इसकी नपुंसकता है, इसका कारण है। सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कर सकती है, ये सरकार की नाकामी है। ये महान बनने के रोग में ले डूबेगा। अब दूसरे एंगल से लोग अलग अलग एंगल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप जब राज्य बंगाल में क्या कर पा रहे हैं आप, जब किसी की चुनी हुई सरकार है। जी जी, मैंने संजीव त्रिपाठी जी का हटा दीजिए, जरा मैं इनको जवाब दे दूं कि संजीव त्रिपाठी जी, ज्ञान आप भी दे रहे हैं, ज्ञान मैं भी दे रहा हूँ। ये ज्ञान किस मतलब का है? हम जो है बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी। ये सरकार की ये गलती तो है कि सरकार को तो हंटर इसके ऊपर बहुत पहले चला देना चाहिए था, इस फैसले को नहीं। वैसे ही आज की तारीख में भी जो कुछ हो रहा है, कुछ जरूरत से ज्यादा नरमी दिखा रही है। लेकिन आज जो कुछ कश्मीर में हुआ है, उसमें सारी बातें जो ज्ञान बघाड़ने वाली बातें, ज्ञान बघाड़ने के बजाय पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़े होइए। इस समय ज्ञान बता के कि ये कमजोर है, वो कमजोर है, फलाना कमजोर है। कमजोर नहीं, हम बहुत मजबूत है। और अभी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इस तरह की गलतफहमी राष्ट्रवादियों की हमेशा राष्ट्रद्रोहियों के साथ आपके खड़े हो जाने का, उनका शिकार हो जाना। देखिए, इतना सब कुछ होने पर उनके स्टैंड को देखिए, लेकिन हमेशा ही राष्ट्रवादियों की यही परेशानी रहती है कि अभी आपकी संभवतः 24 घंटे के अंदर गलतफहमी 24 घंटे के अंदर गलतफहमी दूर होगी, तो आप समझ लीजिए कि ये आतंकवादी कब मारे जाएंगे, ये पकड़ में आ जाएंगे। तो हो सकता है अभी इनको कुत्ते को मौत मार दिया जाए, या ये भागेंगे, पुलिस आर्मी हमारी इनके पीछे भाग रही है, तो बचेंगे तो नहीं है। लेकिन उससे पहले आज हो सकता है बॉर्डर के ऊपर आतिशबाजी बड़ी तगड़ी हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये आज निश्चित है कि आज बॉर्डर पर बीएसएफ और सेना दोनों मिलकर दिवाली आते हैं। जब लगातार इन लोगों के कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं, तभी मेन पॉइंट पे आते हैं। मेहुल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे सैनिक की एक आंख में आंसू है और दूसरी आंख में दुश्मन को नष्ट करने का जज्बा है। यह आपका क्षण है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को मानने का समय आ गया। संकोच ना करे, राष्ट्र आपके साथ है। ये मुझे लगता है यही भाव जो आप कह रहे थे, वही मेहुल जी अमेरिका में बैठ के दे रहे हैं। वही बिल्कुल, मैं मेहुल जी की बात से 100% सहमत हूँ कि ये मौका इस समय सरकार पे उंगली उठाने का नहीं है। सरकार पे उंगली उठाने के लिए हमारे पास 365 दिन है। और कोई मामला हो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर हम लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने 2-3 दिन तक, और आज इस मामले पर सरकार की आलोचना करने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। और खासकर तब, क्योंकि पिछले 10 साल का इतिहास गवाह है कि जब भारत के खिलाफ कोई बात हुई है, भारत के दुश्मनों ने सर उठाने की कोशिश की है, तो इस सरकार ने बड़ी निर्दयता से कुचला है उनको। 10 साल का इतिहास आप भूल गए? तो ऐसा नहीं है। हाँ, अंदरूनी मोर्चे पे सरकार की कमियां हैं, और उन कमियों पे हम लोग फिर बात कर लेंगे। लेकिन आज आपको डटकर खड़े होना है कि बिल्कुल जो करेगी बिल्कुल सही करेगी, चाहे वहां पर रौंद दे। कश्मीर के अंदर अगर आदमी भी बुलडोजर चला दे सरकार, तो भी मैं उसके साथ हूँ। आज वहां पे गलत सलत जो भी हो, सब बिल्कुल ठीक करे। और कायदे से तो मनीष जी, जो मैं कह रहा था कि अभी मैं बताता हूँ कि अब तो सरकार के पास एक सामने एक आपके वो उदाहरण है कि अब ये पाकिस्तान 70 साल से जो सरदर्द बना हुआ नेहरू जो बो गया था जहर, उस जहर को कब तक काटोगे? क्योंकि वो जहर जब काटोगे तो दोबारा फिर वो जहर ही उगेगा उसके अंदर से, दूसरा जहर नहीं आएगा सामने। तो अब इस जहर को खत्म कर दो। और कैसे खत्म करो, ये हमको इजराइल ने गाजा में बताया है मनीष जी। अब उसने गाजा में वो झंझट ही नहीं रखा है कि अब इनके समझौता होगा, वार्ता होगी, इनको समझाया जाए, नहीं। अब उसने गाजा खाली करा दिया। तुम कहाँ जाओ, तुम दुनिया में कहीं जाओ, समुद्र में डूब के मर जाओ,
लेकिन गाजा जो जो मैदान है वो अब इजराइल के कब्जे में मैदान है। जितने वहां 35-40 लाख रहते थे उन सबको खदेड़ दिया उसने, और अभी खदेड़ रहा है जो बच्चे खुचे हैं, रोज बम मार रहा है। तो इसी तरह से ये जो कश्मीर में रहने वाले जिनको बड़ा पाकिस्तान प्यारा है, इनको मारना शुरू करो, बगल में जाके पीओके में जाके बस जाएं, वहीं जाके पाकिस्तान के तलुआ चाटें। इनके साथ सख्ती बहुत जरूरी है। और ये जो न्यूज चैनलों पे लगातार चल रहा है कि हमारे कश्मीरी भाई तो ऐसा है, कश्मीरी भाई वैसा, कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वहां के गद्दार जो लोकल पहलगांव के हैं, ये ना मिले होते तो ये हत्याकांड हो ही नहीं सकता था। वहां के गद्दारों ने मिले हैं, और खासकर सरकार में बैठे गद्दार जिन्होंने हमारे उस खुफिया अधिकारी को चिन्हित किया है। कोई ना कोई उस आदमी को पहचानता था। और क्योंकि मनीष जी इतना तो आपको भी आइडिया है कि अगर मान लीजिए अचानक हमला हो भी गया तो इंटेलिजेंस अफसर जो होता है वो इतना तो होशियार होता ही है कि वो किस तरह से बचे अपने आप को। वो लड़ने वाला तो होता नहीं, लेकिन वो अपने आप को सुरक्षित तो वो कर ही लेता है। लेकिन उसको पहले से टारगेट किए थे, इसका मतलब कि ये आदमी न बचने पाए, क्योंकि इस आदमी के पास सूचनाएं हैं। तो सरकार में बैठे किसी आदमी ने उसको बताया था, और कौन बताएगा, ये अब्दुल्ला का कोई गुर्गा था, कोई बड़ा विश्वसनीय आदमी है। और आज ये अब्दुल्ला जैसे आंसू बहा रहा है। और इस बात से जरा गौर करिए कि घटना की सूचना मिलने के बाद देश का गृह मंत्री वो 2 घंटे के अंदर कश्मीर में पहुंच जाता है, लेकिन ये वहीं मर रहा था उमर अब्दुल्ला। लेकिन ये 2 घंटे में ये पहलगाम नहीं गया, अभी तक नहीं गया है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके इशारे पर उसके आदमियों की जो उसकी पूरा तंत्र है, उन्होंने जानबूझकर दिल्ली को थर्राने के लिए, दिल्ली को डराने के लिए 28 हिंदुओं की जान ले ली है। तो वो क्यों जाएगा वहां पे? तो ये वहां पे मिली भगत है। लेकिन मनीष जी कई इसीलिए आज बात जो आपने कही कि महत्वपूर्ण ये कंक्लूड करने इस मुद्दे पर कि आपको आज अपने सरकार के साथ अभी खड़े होने की क्यों जरूरत है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आज, ताकि आप देखिए एक नैरेटिव, एक मोमबत्ती गैंग निकल गया कि ना आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब ऐसा मामला होगा इसे सलटाने की कोशिश की जाएगी और देश में आग लगाने की कोशिश। थोड़ा और इसमें समय ले लेता हूँ, जरा अभी बता देता हूँ आपको सामने उदाहरण कि वो हैदराबादी हरामजादा, उसने इस घटना की जैसे ही सूचना में पता चला कि 20-25 आदमी मर गए हैं, उसने कहा मैं इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमाका करता हूँ। लेकिन उसने कहा क्या मनीष जी कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी उसने उसी समय पक्का किया, उसने जुगाड़ किया कि उनका एनकाउंटर न किया जाए, उनको कुत्ते की मौत न मारा जाए। उसकी बात और कुत्ते की पेशाब, इससे ज्यादा कोई सेना उसको वक्त नहीं देगी। लेकिन उसने अपनी ड्यूटी करी कि इनको कानून के दायरे में सजा दी जाए। ऐसे आदमी को कानून की जरूरत है। हाँ, चंद्रचूड़ बैठे हों अगर वहां पे जज की कुर्सी पे, तो हो सकता बता दे कि इसमें कानून के दायरे में चलना है। उनको पकड़ के सेना कैसा मारेगी वो ये छोड़ दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत डिटेल लोग जानते हैं, उसका यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं। वो हत्थे चढ़ना है या हत्थे चढ़ गए हैं, ये क्या है, ये हम लोग को बहुत बाद में समझ में आएगा। फिलहाल जो मनीष जी ने कहा, जो मैं कह रहा हूं कि आंख बंद करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, इनके साथ आंख बंद करके खड़े हो जाइए कि जो तुम करोगे वो वही सही है, वही होना चाहिए और वही होगा, निश्चित रहिए। क्योंकि मैं इस बात आज की घटना पर नहीं कह रहा हूं, पिछले 10 साल का इतिहास मेरे सामने है और उसमें सुई की नोक के बराबर कहीं मुझे कमी नजर नहीं आती। तो वो चंद्रचूड़ वाला है, वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज जो आदमी जिम्मेदार था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। लीजिए, ये देखिए डॉक्टर सुनील ओझा बता रहे थे कि जो मैंने अभी कहा था। बिल्कुल, सब लोग लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्विटर पे हम भी देख रहे थे, पीएम वापस आ रहे हैं और कल तक का उनका जो। अब जरा मनीष जी, मैं अब दर्शकों को फिर कहूंगा कि मेरे विश्वास पे एक बार फिर विश्वास करिए कि अभी जब ये बहस शुरू हुई थी तो मैंने कहा था हो सकता है प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़ के वापस आ जाए, और ये खबर देखिए हम लोग की बहस खत्म हुई। तो मैं जब विश्वास करता हूँ तो आंख बंद करके विश्वास ऐसे ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं दोनों की प्रकृति से भली भांति परिचित हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। उनके देश प्रेम पर हमारे खबर आ रही है कि पीएम सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं, उनकी जो स्पेशल फ्लाइट जो सीधे श्रीनगर जाएगी। और इसीलिए बता दूं, ये मैंने बताया ना, देखिए वो बात तो आपको इसी बहस के दौरान ही सही साबित हो गई कि आ रहे हैं प्रधानमंत्री।
और प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। ये मैं फिर बता दे रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिए, ये पाकिस्तान का काल आ रहा, महाकाल का दूत, महाकाल का भक्त, महाकाल का दूत, वो काल बन के आ रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान पे क्या गुजरेगी, कैसी गुजरेगी, इसकी उनकी पीढ़ियां याद रखेंगे। जो बता रहा था ना कुत्ता आमिर, क्या नाम उसका, मनीष जी, आसिम मुनीर, वो उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि कैसा सबक सिखाया था उस महाकाल के भक्त ने। तो ये विश्वास रखिए अपने देश के प्रधानमंत्री पे।